अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। चले जी, आज बनाते हैं शामी कबाब। यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले मैंने 10 से 15 जो है लहसुन के लिए, एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया, सुरख मिर्च ली, कुटा हुआ धनिया लिया, नमक लिया, कुटी हुई सुरख मिर्च ली, यहाँ पे साबुत ज़ीरा लिया, गरम मसाला लिया, काली मिर्चें ली पिसी हुई, और एक बादियान का फूल, एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे साबुत मिर्चें ली हैं। और दाल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। दाल हमारी आधा किलो है। बोनलेस चिकन मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे तकरीबन 1 किलो, और इनको मैंने मोटे मोटे तीन चार पीसीज में काट लिया था। सबसे पहले हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे, दाल को ऐड करेंगे, 2 से ढाई गिलास पानी का ऐड करेंगे, साथ ही बोनलेस को ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू लेके उनको मैं अच्छे तरीके के साथ वॉश करके छील लूँगी, वो भी ऐड कर दूँगी। 4 से 5 मैं सब्ज़ मिर्चें लूँगी, वो भी ऐड कर दूँगी। सारे मसाला ज़्यादा ऐड कर 2 से ढाई गिलास पानी का ऐड करके इसको मैं कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे। आधे घंटे बाद सारी चीज़ें जो हैं गल घुल चुकी थी। इस तरह करके मैं चिकन के ये जो बोनलेस के पीसीज हैं इनको कर लूँगी अलग, और इसके साथ ही मैं लूँगी जी ब्लेंडर मशीन, और इसको अच्छे तरीके के साथ मैं कर लूँगी ब्लेंड। इस तरह करके दाल में हल्का का सा पानी होगा तो ये अच्छे तरीके के साथ ब्लेंड हो जाएगी हमारी दाल। इस तरह करके जी मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसके साथ ही ये जो चिकन के जो पीसीज हैं इनको मैं अच्छे तरीके के साथ इस तरह करके स्ट्रेट कर लूँगी, और इनको मैं ऐड कर दूँगी दाल में जो कि मैंने ब्लेंड करके रख ली थी। और इसके साथ ही मैं लूँगी जी एक दोरी का डंडा, और डंडे के साथ मैं बोनलेस को और दाल को लगाऊंगी अच्छे तरीके के साथ 10 मिनट के लिए फेंटी, ताकि दाल और बोनलेस जो है अच्छे तरीके के साथ आपस में मिक्स हो जाएं। इसके साथ ही दाल जब हमारी ठंडी हो जाएगी तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी पुदीना और धनिया और पुदीना जो है मैं तब ऐड करूँगी जब दाल का जो मन के ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल गरम में दाल में हम ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो धनिए का और पुदीने का जो कलर है वो बिल्कुल डाल सा हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह करके जी आप शामी कबाब बना लेंगे। देखिए जी जिस तरह मैं बना रही हूँ इनको अब मैं फ्रीज़ करने का तरीका आपको बताती हूँ। ये देखिए जी सारे जो शामी कबाब हैं वो मैंने बना लिए थे। यहाँ पे आप एक कंटेनर लें, इस तरह करके पहले एक लेयर लगाएं, उसके आप ऊपर रखें बटर पेपर, और दोबारा से फिर आप लेयर लगाएं। इस तरह करके जी आपने रख लेने हैं। ये देखिए जिस तरह मैं रख रही हूँ, आप इनको 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। जब मर्ज़ी आपका दिल करे आप इनको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह रख के ये मैंने सारे जो रख लिए हैं इनको अब मैं ढकना बंद करके कर दूंगी जी फ्रीज़। अगर आप कंटेनर में फ्रीज़ नहीं करना चाहते तो आप इस तरह ट्रे लें, इस तरह करके आप रख दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप इस तरह भी इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी ईद का ये दूसरा दिन था। अब हमने पुलाव बनाया, मटन बनाया, उसके साथ ही जी हमने किए शामी कबाब फ्राई। यहाँ पे देखिए जी आपने हल्का सा तेल लेना है, ऑयल लेना है। इस तरह करके जी आपने पहले एक साइड इनकी गोल्डन करनी है। जब वो अच्छे तरीके के साथ गोल्डन एक साइड हो जाएगी तो आपने इनके पासे परताने हैं, दूसरी साइड को भी आपने गोल्डन कर लेना है। इसके साथ साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल के बटन को भी आपने जल्दी से प्रेस कर देना है ताकि मेरी आने वाली जो हर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पे देखिए जी शामी कबाब हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके थे। आप इनको पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, आप इनको रोटी के नान के साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये आप केचप के साथ भी ले सकते हैं, आप दही की चटनी के साथ भी ले सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आपका दिल करे। ये देखिए जी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे शामी कबाब तैयार हुए हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।